गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। एंड इससे पहले मैंने आपको पॉइंट म्यूटेशंस करवाया है और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कराई हैं अपनी पहली वीडियोस में। तो स्टूडेंट्स हेल्प के लिए उसको भी देख सकते हो। व्हाट इज़ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर स्टूडेंट्स? डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके, ऐसे डिसऑर्डर्स जो क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं बच्चों, उनको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू द चेंज इन दीज डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू द सॉरी बच्चों चेंज इन chromosome structure, you can say change in chromosome number। अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आते हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ह्यूमन की बॉडी में, ह्यूमन के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। ओके, और यू कैन से 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। बच्चों, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इट इज़ एन आईडी ऑफ द ह्यूमन। ओके बच्चों, आप ये सोच सकते हो कि ये हमारी आईडी है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम या ज़्यादा होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर कम और ज़्यादा होने की वजह से कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं बॉडी के अंदर, एंड दीज एबनॉर्मेलिटीज़ आर यू कैन से चेंज इनटू डिजीज और डिसऑर्डर्स। ओके बच्चों, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इज अकर ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन। ये एक स्पेशल टर्म है बच्चों जिसका यूज किया गया है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को बताने के लिए। तो यहाँ पर ये जो है नॉन डिसजंक्शन, ये नॉन डिसजंक्शन रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के लिए। ओके, एंड व्हाट इज़ द नॉन डिसजंक्शन? इट इज़ द फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। बच्चों, आपने सेल डिवीज़न का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें स्पेशली बता रखा है कि जो जर्म सेल होते हैं उनमें मियोटिक डिवीज़न होती है। मियोटिक डिवीज़न होती है जर्म सेल के अंदर। तो ये जेनेटिक डिजीज हैं, जर्म सेल की ही एबनॉर्मेलिटी है। यहाँ पर ये जो बता रही हूँ मैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। तो मियोटिक डिवीज़न जो होती है जर्म सेल के अंदर, अगर मान लो वहाँ पर फर्स्ट केस आता है कि नॉन डिसजंक्शन हो जाए, किस केस में? मियोसिस 1 में, नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस 1। या फिर दूसरा केस आता है हमारे पास नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस 2। मियोसिस 1 और 2 प्रोसेस होती हैं मियोसिस की यहाँ पर। तो जब नॉन डिसजंक्शन होता है मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में, तो वो रीज़न है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ का। स्टूडेंट्स, मियोसिस 1 के केस में 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट्स होती हैं। ओके, तो यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन किसके अंदर होगा? होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंदर। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स यहाँ पर सेपरेट नहीं हो पाएंगी बच्चों। और यहाँ पर इन केस ऑफ मियोसिस 2 के केस में सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, वो सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेटेड होती हैं। बट मियोसिस 1 और 2 में फेलियर हो सकता है, नॉन डिसजंक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग नहीं होंगे या फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग नहीं होंगे बच्चों, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाते हैं, क्रोमोसोमल नंबर के अंदर चेंज हो जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। ओके स्टूडेंट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। बच्चों, एक बात बताती हूँ मैं आपको, हमें पता होता है कि हमारे जो कुछ सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और कुछ सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। ये कहेंगे हम, बॉडी के अंदर टोटल जो सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड नेचर के हैं। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिप्लॉइड? डिप्लॉइड्स मीन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम
क्रोमोसोम, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है कि 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर 2 सेट हैं, 23 क्रोमोसोम के यहाँ पर 2 सेट हैं बच्चों। ओके, और तो ये यहाँ पर 23 जो क्रोमोसोम हैं वो डिप्लॉयड सेल के अंदर हैं, 23 पेयर जो क्रोमोसोम हैं वो डिप्लॉयड सेल के अंदर हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये डिप्लॉयड सेल है हमारे पास, तो ये प्लॉइडी चेंज हो जाती है, ठीक है। इस नॉन डिसजंक्शन की वजह से प्लॉइडी चेंज हो जाएगी बच्चों, और प्लॉइडी चेंज होगी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। और यू कैन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्यूप्लॉइडी? एन्यूप्लॉइडी मीन्स change in number of a chromosome. Change in number of a chromosome is called aneuploidy। बच्चों अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बड़ी क्लियर से समझा देती हूँ। जैसे मान लो ये एक सेल है हमारे पास और इसके पास 46 क्रोमोसोम है, ह्यूमन की ही बात हम कर लेते हैं। जब यहाँ पर डिवीज़न होगी, सेल डिवाइड होगा, तो नॉन डिसजंक्शन अगर हो जाती है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नॉन डिसजंक्शन देन देयर इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो एक हमारा सेल है वहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मोर होंगे और जो दूसरा सेल है वहाँ पर क्रोमोसोम नंबर लेस होंगे बच्चों, ठीक है। जैसे अब एक केस देख लेते हैं, जैसे एग है, ये एग सेल है, एग के अंदर फीमेल से आया है तो दोनों एक्स क्रोमोसोम हैं, और दूसरा आता है मान लो मेल से, ठीक है। स्पर्म के अंदर जो सेल होते हैं वहाँ पर एक्स भी और वाई भी दोनों होंगे। जब नॉन डिसजंक्शन होगा ना बच्चों, नॉन डिसजंक्शन हो गया है तो मान लो यहाँ पर ये दोनों सेपरेट ही नहीं हुए, तो जब 2 सेल यहाँ पर बनेंगे, दोनों सेल्स में से एक सेल के पास तो दोनों एक्स क्रोमोसोम चले जाएंगे और दूसरा जो सेल है वो बिना एक्स क्रोमोसोम के रहेगा यहाँ पर, ओके, बिना एक्स क्रोमोसोम के रहेगा, यहाँ पर 0 एक्स क्रोमोसोम उसके अंदर होंगे। और जब ये फ्यूज करेगा वाई क्रोमोसोम के साथ तो यहाँ पर प्लॉइडी हमारे पास कैसी आ जाएगी, ये आ जाएगा, ये ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, ये कहेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाएगा। अगर इस सेल की बात करें हम तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं बच्चों, ओके, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर डिक्रीज हो गया है। बट हम बात करें इस सेल की तो यहाँ पर इंक्रीज हो गया है क्रोमोसोम नंबर, ओके, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एन्यूपोलीप्लॉइडी। ओके बच्चों, एन्यूपोलीप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी के अंदर बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, डिक्रीज और इंक्रीज, यानी कि क्रोमोसोम के अंदर चेंज होगा, या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। लेकिन पॉलीप्लॉइडी में कंप्लीट सेट चेंज हो जाता है। आगे मैं आपको बताती हूँ। अभी एक सिचुएशन आती है बच्चों, अगर मान लो क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है, एक सिंगल जो कॉपी क्रोमोसोम की कम होती है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं यहाँ पर, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड मोनोसोमी, ओके, इस सिचुएशन को हम मोनोसोमी बोलेंगे बच्चों। बट अगर यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, जैसे 2n है, ये डिप्लॉयड है हमारा, इस डिप्लॉयड के अंदर अगर मान लो एक क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हुआ है तो इस सिचुएशन को हम ट्राइसोमी बोलते हैं बच्चों, ओके, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ट्राइसोमी। फिर इसके साथ साथ अगर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाते हैं, अगर मान लो यहाँ पर 2n+2 सिचुएशन आ जाती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 इंक्रीज होते हैं, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड टेट्रासोमी, ओके। अगर 2 क्रोमोसोम से बच्चों 2 सेट क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम यानी कि कंप्लीट सेट अगर अलग होता है हमारे, तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे नल्लीसोमी बच्चों, ठीक है। और अगर कम होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मान लो ये हमारे पास सिचुएशन आती है, तो ये हाइपोप्लॉइडी होती है। हाइपो का मतलब आपको पता है लेस नंबर के लिए होता है हमेशा वर्ड यूज, और अगर इंक्रीज होता है तो ये हाइपरप्लॉइडी होती है बच्चों। हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी दोनों ही हम कहेंगे एन्यूप्लॉइडी हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब है पॉलीप्लॉइडी।
स्टूडेंट्स पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है, इफ देयर इज एडिशन ऑफ वन और मोर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, ओके, एडिशन ऑफ वन और मोर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, अगर एक या एक से ज़्यादा कंप्लीट सेट चेंज होता है क्रोमोसोम का, सेट ऑफ क्रोमोसोम, देन इट इज़ कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। बच्चों प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी आर्टिफिशियल भी कराई जाती है, जैसे हम प्लांट्स का अगर एग्जांपल लें तो हमारा ट्राइटिकम एस्टिवम और वीट जो होता है बच्चों, वीट हेक्साप्लॉइड क्रॉप है, एक हेक्साप्लॉइड, यहाँ पर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स लिया गया है बच्चों, ठीक है, एक हेक्साप्लॉइड है ये हमारे पास, ये कहेंगे हम। फिर 2 टाइप की होती है पॉलीप्लॉइडी भी, ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एन्यूपॉलीप्लॉइडी। ऑटोपॉलीप्लॉइडी में क्या है बच्चों, नेक्स्ट वन इज एलोपॉलीप्लॉइडी, नाम से ही जैसे पता लग रहा है आपको, ऑटोप्लॉइडी का मतलब होता है कि सेम सेट क्रोमोसोम जो है वो इंक्रीज किए जाएं, जैसे पहले 2 थे 2 इंक्रीज कर दिए जाएं, सेम हो लेकिन वो, ठीक है, सेम। अब ये डिप्लॉइड हो गया, ये कंडीशन हमारे पास डिप्लॉइड हो गई है, ओके। अब एक और सेट, ये कंडीशन हमारे पास डिप्लॉइड है, अगर इसमें एक क्रोमोसोम हम और ऐड कर देते हैं तो ये ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, सेम ही क्रोमोसोम को हमने इंक्रीज किया है बच्चों। फिर अगर मान लो इसके में हम 4 कर देते हैं तो ये कंडीशन टेट्राप्लॉइड हो जाएगी बच्चों, ओके। बट अगर मान लो एलोपॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल मैं बताती हूँ, यहाँ पर एक सेट क्रोमोसोम का ए है, दूसरा बी है, ए सिंगल है, बी सिंगल है, ये डिप्लॉइड कंडीशन है। फिर अगर इसको भी हम डबल कर दें और इसको भी डबल कर दें तो यहाँ पर दिस कंडीशन इज कॉल्ड एलोपॉलीप्लॉइडी। और हेक्साप्लॉइड वीट जो है, हेक्साप्लॉइड वीट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलोपॉलीप्लॉइडी, ठीक है, हेक्साप्लॉइड वीट एलोपॉलीप्लॉइडी का एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाउन सिंड्रोम करवाऊंगी, ओके। हैव ए नाइस डे, बाय।